मालूम कितना हुआ था कि एक भी नहीं हुआ। तीसरे का पांचवा बचा। चलो तो करो भैया पांचवा। बोलो सवाल। पांचवा। फिफ्थ ऑफ थर्ड। तीसरे का पांचवा। 3x प्लस कितना 2y बराबर 8। 2x प्लस 3y बराबर 12। तो मैं क्या पहले वाले को पहला समीकरण दूसरे वाले को दूसरा समीकरण मान लूं? मानना ही है, पहला ये काम करना है। सवाल में हमसे क्या कहा है कि आप a1 a2 b1 b2 तथा c1 c2 की क्या कीजिए आपस में, इनके अनुपातों की आपस में तुलना कीजिए। जब भी दोनों दो संख्याएं बटे में लिखी हो तो वो अनुपात में भी होती है। ठीक है, जैसे कि ये लिखा ना, अगर मैं लिख दूं, अगर मान लो 2/3 तो इसको मैं 2:3 भी बोल सकता हूँ, क्योंकि संख्याएं अनुपात की बटे में होती है। हाँ भैया, क्या करना हमें कि इनका आपस में अनुपात बनाना है, संबंध बनाना है, इनकी तुलना करनी है आपस में। किसकी तुलना करनी है कि आपको यहाँ से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 दोनों समीकरणों से मान निकालना है। तो कौन a1 a2 होगा? तो भैया हमारे समीकरण एक में मान लें कि ये होगा आपका a1 किसके साथ, x के साथ, y के साथ b1 और एक अचर राशि जिसके साथ कोई चर राशि नहीं है वो कौन हो जाएगा आपका c1। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपका जो c1 का मान होगा, c1 और c2 का मान या तो दोनों बराबर को उस तरफ होना चाहिए या फिर दोनों ही बराबर के इस तरफ। देखो इसमें दोनों दोनों बराबर उस तरफ है, अगर दोनों बराबर नहीं होते तो हम एक तरफ करते। अब भले आप इसको बराबर किस तरफ मत लेके आना, दोनों या तो बराबर के उस तरफ होना या फिर दोनों बराबर के इस तरफ होना। भैया समीकरण पहला पहला और ये दूसरा। तो बताइए मेरे को a1 का मान। तो a1 का मान 4/3 समीकरण 1 से x का गुणांक। a2 का मान 2। अच्छा है, 4/3 एक भिन्न में संख्या है, 2 के बटे में कुछ नहीं तो मन से 1 लगा दो। अच्छा नहीं लगेगा अकेले को। दूसरी बात आई b1 की, कितना 2 और b2 कितना 3, जो समीकरण 2 में है किसके साथ, y का गुणांक। साथ में c1 का मान कितना 8 और c2 का मान 12। आपको यहाँ पर अभी पहले इसको हल करने के बाद बराबर बराबर नहीं लगाना है, अभी कुछ नहीं लगाना, अभी सिर्फ क्या लगाना है आपको, इनको अलग अलग करना, कोमा लगाकर। अब देखिए भैया, मैंने कल इनको हल करना बताया था आपको, ये 1 2 3 4 मंजिल मान लो आप। ठीक है, तो ऊपर की पहली और दूसरी तो समान रहेगी, कैसे 4/3 ऐसा का ऐसे। लेकिन ये जो नीचे वाला लिखा है कितना 2/1, ये क्या हो जाएगा, भाग में तो गुणा में जाकर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये क्या होगा आपका 1/2। 2/1 था, क्या होगा आपका 1/2, भाग से कहाँ गया, गुणा में आ गया। अगली 2/3 को हल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते, दोनों अभाज्य संख्याएं। ये हल हो सकता है क्या, हो सकता है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये कितना है आपका 2/3। अगर मैं थोड़ा सा इसको हल करूं तो ये 2 एकम 2 और 2 दूने 4, 2 का गुणा 1 में किया तो 2, 3 का गुणा 1 में किया तो 3, 2/3। ये कितना आया 2/3 और ये भी कितना आया 2/3। क्या ये 2/3 इस 2/3 के बराबर है क्या, है, तो ये बराबर। क्या ये 2/3 इसके बराबर है क्या, बराबर है। तो तीनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो किस प्रकार की रेखा हुई, रेखा की पूछ रहा हूं मैं, संपाती रेखा हुई। देखिए रेखा है 3 प्रकार की, एक है आपकी प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी में 2 रेखाएं एक बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को। संपाती रेखा जिसमें दोनों रेखाएं प्रति एक बिंदु पर साथ होती है। और तीसरी समांतर रेखा जिसमें दोनों रेखाओं की, चूंकि 2 रेखाओं की बात कर रहे हैं, 3 होती तो 3 की बात करते हैं, अभी सिर्फ 2 है हमारे पास, तो दोनों रेखाओं के प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी आपस में समान। इसमें हमें एक हल मिलता है, इसमें हमें अनंत हल मिलते हैं, ये अनंत का निशान है, और इसमें हमें हल नहीं मिलता। तो भैया हमें कम से कम इसमें एक हल तो मिलेगा, इसमें हमें एक से अधिक हल मिलेंगे, तो यानी कि इन दोनों में तो हमें एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। किसमें, प्रतिच्छेदी में और संपाती में। क्या समांतर में निकाल सकते हैं क्या? तो भैया प्रतिच्छेदी और संपाती कैसे के हल कैसे होंगे आपके, संगत, और इसका हल कैसा होगा आपका असंगत। तो अभी हमारी रेखा किस प्रकार की आई, हमारी रेखा आई अभी संपाती रेखा, रेखा की बात कर रहा हूं मैं, ये तो है रेखा और ये है आपके हल। तो रेखा आई संपाती रेखा, चूंकि संपाती रेखा कैसी होती है, संगत होती है, अतः हल संगत होंगे, संगत होंगे। तो आपसे परीक्षा में पूछे तो आपको यही बताना है भैया। अगर रेखा पूछेगा तो रेखा इन तीनों में से बताना है। अगर आपसे हल ये पूछा कि संगत है या असंगत, तो फिर हम बताएंगे संगत है या असंगत। संगत किस में होते हैं, प्रतिच्छेदी में और संपाती में। संगत क्यों होते हैं, जिनका मान निकाल सकते हैं। अब चूंकि उसके नाम से समझ में आ रहा, संगत जो अच्छी संगति करता हो,
अच्छी संगति मतलब तो उसका मान भी आएगा, तो उतार लो। रुक जाओ भैया, कहाँ उतार लो, इसमें कहाँ बताना हमें संगत असंगत। सवाल कौन सा किया हमने? अच्छा बताना है, उतारो उतारो, यही तो बताना था, संगत असंगत। इतना बोलता हूँ रोज आया करो, रोज आया करो। अब आपके यहाँ 4 नंबर का सवाल होगा, परीक्षा में पक्का आता है सवाल। मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता भैया कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, बताओ आपको नहीं आना है तो। छोटे छोटे बहाने तो ऐसे ढूंढते हैं, बारिश का बहाना बना लिया होगा। चलिए किस किस ने भैया गिनती भी लिख ली सामने वाली, ये लिखी ताल लिया होगा, नहीं उतारा अभी? अरे सवाल उतारा नहीं उतारा? ये बात समझ लिया करो, सुन लिया करो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ भाई। हटा दूं? अब देखिए सवाल तीसरा होगा, सवाल चौथा पढ़िए आप क्या लिखा है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो भैया ना तो हमारे पास ग्राफ है और ना ये परीक्षा में आते, तो इनको हल नहीं करना। अगर आपका मन हो घर जाकर करने का, तो इनको आप देखना कि संगत है या असंगत। कैसे कि भैया पहला समीकरण जैसे क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई बराबर 5, दूसरा क्या लिखा है 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको समीकरण 1 मान लेना, इसको समीकरण 2, ऐसे करना है। उसके बाद करके देना रफ कॉपी में हल करके प्रैक्टिस करके देखना कि संगत आएंगे असंगत आएंगे। कैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2, आपके अंतर आत्मा से आवाज आए करने की। तो बाकी सवाल छोड़ दो आप, सवाल चौथा फिलहाल भी नहीं करना जो है, चौथा तो छोड़ना ही है, पांचवा नहीं करना भी। सवाल नंबर 6 देखो, अब इस सवाल में कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहूँ तो क्या कहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म को ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं करती हैं, समांतर रेखाओं और समबाती रेखाओं। मतलब क्या कहना चाह रहा भैया, 2 लाइन का कथन लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है। क्या लिखा है, 2x प्लस 3y
2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अरे हिंदी बोल लो, इंग्लिश बोल लो। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, या हिंदी बोल लो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। आधा हिंदी आधा इंग्लिश, चलो कोई बात नहीं, सवाल बोलना हमें तो। भैया देखिए ध्यान, सवाल में क्या कहा है कि आपको एक समीकरण निकालना है, मन से बनाना है आपके, जो भी आपको उचित लगे। किस प्रकार का बनाना है कि पहला 3 सवाल दिए उसमें कि पहला कौन सा हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो, ठीक है। पहली रेखा कौन सी हो, प्रतिच्छेदी रेखा। तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हमारा सवाल बनाना है हमें 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। क्योंकि अभी हमारे पास अब तक कितने समीकरण थे, 2 ही थे, और आगे भी 2 समीकरण आएंगे। इस पार्ट में हमें क्या करना है कि इनमें से x और y का मान निकालना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि समीकरण किस प्रकार का है, प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा है, समपाती रेखा। तो अभी हमारे पास कितने समीकरण है, अभी सवाल हमसे कहा है कि एक ही समीकरण है आपके पास। तो आप तक आपने जो सीखा है, प्रतिच्छेदी निकालना सीख गए, समांतर निकालना सीख गए, और समपाती। इनके सूत्र पता है आपको क्या होता है, क्या होता है प्रतिच्छेदी का, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। समपाती का क्या होता है, तीनों आपस में बराबर होते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। समांतर का क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। पहली रेखा कौन सी लिखी मैंने, प्रतिच्छेदी रेखा। एक समीकरण सवाल में दिया है, अब इसके हिसाब से हमें प्रतिच्छेदी रेखा के लिए समीकरण दूसरा बनाना है। तो किस प्रकार का बनाएंगे भैया, तो चूंकि प्रतिच्छेदी रेखा के लिए समीकरण क्या होता है आपका, सूत्र क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। यानी कि आपको एक समीकरण बनाना है आपके हिसाब से, भले मैं संख्या लिखूं वो मत लिखना, आप आपके हिसाब से लिख लेना, क्योंकि उन्होंने ऐसा तो कहा नहीं कि उससे बनाना है, सिर्फ हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो समीकरण कैसा बनाना मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्या लिखा आपका, ध्यान से देखना, 2x लिखा है प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसको हटाओ। हमें क्या करनी है कि आपस में तुलना करनी है। हमें सिर्फ इतना करना है कि पहला और दूसरा आपस में क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। भले ही आपका c1 बटे c2, ये जो लिखा है ना बराबर में c1 बटे c2, ये आपका बराबर हो या ना हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रतिच्छेदी रेखा का मान क्या होता है कि पहला और दूसरा आपस में क्या नहीं होता, बराबर नहीं होता। तो आप c1 बटे c2 का देखो, ये समीकरण है, इसको मैंने पहला नाम दे ही दिया। तो ये a1 का मान कितना 2, b1 का मान कितना, और c1 का मान कितना -8। आपके पास a2 b2 और c2 का मान नहीं है, वो आपको आपके हिसाब से बनाना है। तो देखिए a1 का मान कितना 2 और बटे में, अब क्या मेरे पास a2 का मान है क्या, नहीं है, तो मैं मान लो कुछ भी। अब आप 2 से बड़ी संख्या मानो या 2 से छोटी संख्या मानो, 0 नहीं मानना है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 को भाग दो तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और देखिए अगर आप मान लीजिए उसका मान मानोगे 0, ठीक है, तो आप फिर समीकरण को कैसे लिखोगे, 0x लिखोगे। तो भैया 0x लिखो तो फिर 0 का तो हम x में गुणा करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो x तो आपका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें 0 नहीं मानना है कुल मिलाकर। तो कुछ मान लो आप, कितना माना आपने, 3 मान लिया। चलो भैया हमारे पास b1 का मान कितना है, 3 है, और हमें क्या करना है इनको आपस में दोनों को बराबर नहीं करना है। तो भैया b2 का मान कितना मान लूँ मैं, 5 मान लो 5, आपके हिसाब से मान लो कुछ। मान लिया, क्या दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं, समीकरण बन जाएगा। c1 का मान कितना है, माइनस का 8, c2 कुछ भी मान लो आप, हमें फर्क नहीं पड़ता, बराबर करो या मत करो भले आप, ठीक है। c2 कितना मानो, अरे कुछ भी मान लो आप, प्लस का मान लो माइनस का मान लो, ये भैया हमने 9 मान लिया इसको, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, हमारा प्रतिच्छेदी रेखा किस प्रकार की होती है, जिसमें पहला और दूसरा यानी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, यानी कि दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो इस वाले समीकरण में क्या है, आपस में दोनों बराबर नहीं है क्या, नहीं है, मतलब कि क्या है, ये इससे ये जो मैं दूसरा समीकरण बनाऊंगा ये प्रतिच्छेदी रेखा का बन जाएगा, बन जाना चाहिए। देखिए ये संख्या इस संख्या के बराबर नहीं है, मतलब कि मेरा समीकरण बनना चाहिए। कैसे बनेगा, समीकरण है मेरे पास एक, दूसरा बना रहा हूं मैं। तो भैया ये 3 किसका मान होता है, नीचे लिखा है ना, ऊपर वाला किसका मान a1 का, नीचे वाला किसका मान a2 का, ऊपर वाला किसका मान और नीचे वाला किसका b2, और ऊपर वाला किसका मान नीचे वाला किसका हो जाएगा। तो मेरे पास a1 का मान देखूं मैं 2, ये 2, b1 का मान 3, c1 का मान -8, तो मैं इसी समीकरण लिख दूं। अच्छा बताओ a2 का मान कितना, 3, a2 का मान 3 है ना, यहां से देख के बताना, a2 का मान 3
और A2 किसके साथ आता है, x के। B2 का मान कितना, 5 प्लस का माइनस का है, प्लस का है, तो ये देखो मैंने प्लस लगा दिया। और B2 किसके साथ आता है, y के साथ आता है, तो ये मैंने y लगा दिया। C2 कितना, प्लस का 9 है, C2 नीचे वाला होता है ना, तो बराबर में क्या बचेगा, 0। ये मेरा क्या बन गया, किसके लिए बन गया, प्रतिच्छेदी रेखा के। कि अगर मैं आगे जाके इन दोनों की तुलना करूंगा तो ये मेरा समीकरण किस प्रकार का बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा आपस में बराबर है क्या, नहीं है। प्रतिच्छेदी रेखा का सूत्र क्या होता है कि पहला और दूसरा आपस में बराबर नहीं होता। तो भले भैया आप इसके ऊपर 5 मान लेते, इसकी जगह पर आप भले 7 मान लेते। ऐसा करना कि ये दोनों आपस में बराबर ना हो, कुछ भी मान लो आप भले, बस क्या नहीं मानना, बटे में 0 नहीं मानना है। आप प्लस का मानो, माइनस का मानो, कुछ भी मानो, बस आपस में क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने 3 माना था, अभी मैंने 5 माना था, तो भैया मेरे को पता है कि A1 B1 C1 का मान तो मेरे को दिया है, और बटे में कौन सी संख्या आती है, A2 B2 और C2 की, जो है हमारे पास, मतलब नहीं थी, हमने समीकरण बना दिया। क्योंकि भैया ये किसका मान, A2 का, A2 किसके साथ, x के साथ, ये A2, ये B2 किसके साथ, y के साथ, C2 अकेला आता है, ये C2 को लिख दिया मैंने, बात खत्म। आया नहीं आया समझ। तो पहली रेखा कौन सी बनी, प्रतिच्छेदी रेखा, 3 सवाल दिए हम। दूसरी रेखा कौन सी, समांतर रेखा के लिए, समांतर रेखा के लिए, रेखा के लिए। अच्छा बताओ तो समांतर रेखा के लिए सूत्र क्या होता है आपका, A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 के, बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। ठीक है, तो भैया हमारे पास का समीकरण एक है क्या, है। यह समीकरण तीनों सवाल के लिए आपको एक ही समीकरण दिया, बस कौन सा दिया, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण एक। समीकरण दूसरा हमें बनाना है, तो समीकरण 2 के लिए, समांतर रेखा के लिए हमारा सूत्र क्या बनेगा, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे C2 के, बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। अच्छा बताओ मेरे को A1 का मान कितना, 2, B1 का मान कितना, 3, और C1 का मान कितना, माइनस का 8। अच्छा इन्होंने क्या कहा भैया, सूत्र क्या कह रहा हमारा कि A1 बटे A2 बराबर होना चाहिए किसके, B1 बटे B2 के। यानी कि अब ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेनी है जो बराबर हो जाए। बताओ कैसे, कौन सी लोगे, 3। अब आपको ऐसी संख्या लेनी है कि जो भैया इनको हम हल करें ना तो आपस में बराबर होनी चाहिए। संख्या कोई सी लिख लेना। तो ध्यान से देखना, ये कितना लिखा है, ये 2 लिखा है। सुनो ध्यान से, ये कितना लिखा है, तो मैं इसके बटे में 4 लिख रहा हूँ। 4 क्यों लिख रहा हूँ, तो भैया 2 एकम 2 और 2 दूने 4, हल होने पर कितना बन जाएगा, 1 बटे 2। ये होगा ना 1 बटे 2, 2 एकम 2 और 2 दूने 4। क्योंकि देखिए अब मैं क्या 2 को 3 बना सकता हूँ क्या, नहीं। क्या 3 को मैं 2 बना सकता हूँ क्या, नहीं बना सकता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे एक ऐसी संख्या लूं कि जो इनसे कट जाए आपस में। कितने बार में कट जाए, कि ऊपर वाला कट जाए 1 बार में, नीचे वाला कट जाए आपका 2 बार में। अच्छा मैं 4 नहीं लूं तो फिर कितना लेना चाहिए मेरे को, मैं 6 ले लूं भले। कि आपके पास जो ऊपर वाली संख्या है ना, आप उसी का पहाड़ा लेते जाओ नीचे, कैसे। पर अब ध्यान से देखना, अभी आपने कितने बार का लिया पहाड़ा, 2 बार का लिया। तो यहाँ पर भी कितने बार का लेना आपको, 2 बार के। 3 एकम 3, तो 3 दूने 6 लेना है। अब ध्यान से देखना, 2 एकम 2 और 2 दूने 3 एकम 3 और 3 दूने, क्या 1 बटे 2 1 बटे 2 के बराबर है क्या। और हमें क्या करना है, इन दोनों को तो आपस में करना है बराबर। और फिर दूसरा और तीसरा आपस में क्या नहीं होना चाहिए, बराबर। तो इस संख्या को भी मान लो आप। देखिए ये वैसे माइनस का आपका, तो ये वैसे भी ये आपका प्लस का है, तो बराबर होने से रहा, भले आप बटे में 1 मान लो भले आप। क्या 1 बटे 2 माइनस 8 बटे 1 के बराबर है क्या, नहीं है। ये वैसे प्लस वाला और ये वैसे माइनस वाला है। अब ध्यान से देखना, आपके दिमाग में ख्याल आएगी मैं 6 ले लूं यहाँ पर, तो ठीक है आप 6 ले लो भले, मैं आपको करके बता रहा हूँ, रटना नहीं है। तो मैंने यहाँ मान लिया 6। 2 के पहाड़े में 6 कितने बार पढ़ने में आता है, 3 बार। तो फिर आपको यहाँ पर भी 3 बार ही पढ़ना है। 3 के पहाड़े में 3 बार पढ़ने पर कितना आएगा, 9 आएगा। तो फिर यहाँ आपको कितना लेना है, 9। अब यहाँ पर 9 क्यों लेना है, क्योंकि हमें इनको आपस में क्या करना है, बराबर करना है। क्या 2 बटे 6 3 बटे 9 के बराबर है क्या, अभी तो नहीं है। अभी हम इसको हल करेंगे, 2 एकम और 2 तिया, 3 एकम और 3 तिया, क्या अब 1 बटे 3 1 बटे 3 के बराबर है क्या। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप 4 बार पहाड़ा लो तो भले यहाँ 8 मान लो आप। फिर यहाँ कितना मानना पड़ेगा आपको, 3 चुको 12। अपन ने माना यहाँ पर 2 पंज 10, तो यहाँ पर 3 5
15। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों को आपस में बराबर करना है। और इसके बटे में तो आप कुछ भी लिख दो 0 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि ये तो है प्लस वाला और ये है माइनस वाला। ठीक है, आया समझ में इतना? तो भैया हमने 4 माना, तुम 4 को मान ली। ठीक है, कैसे कि 2 के बटे में कितना लिख दिया 4, और 3 के बटे में कितना लिख दिया 6, और यहाँ -8 के बटे में लिख दिया 1। तो हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? 2 एकम 2 और 2 दूने 4, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो कितना बचा 1/2 बराबर है 1/2 के बराबर नहीं है -8/1 के। किस प्रकार की रेखा? समांतर रेखा। और हमें उसी प्रकार का बनाना था, लेकिन क्या हमें रेखा बनानी है कि हमें तो समीकरण बनाना है ना। तो ध्यान से बताना, a1 का मान कितना, जो समीकरण 1 में x के साथ होगा, कितना 2। b1 का मान कितना 3, जो y के साथ होगा। तो अब मेरे को a2 का मान बताओ आप कितना। a2 का मान कितना है? a2 किसके साथ आएगा? समीकरण 2 में x के साथ आएगा। तो भैया ये तो मैंने लिख दिया x। a2 का मान कितना आएगा? 2 आएगा कि 4 आएगा? देखिए 4 आएगा, क्योंकि भैया हमने पहले कितना माना था 4। इसको हल करने के बाद ये 2 बना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको हल करने के बाद कितना बना आपको 2। तो ये कितना आपका 4। अच्छा, यहाँ पर b2 किसके साथ आएगा? y के साथ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6y। और आपने c2 का मान कितना माना है? अब प्लस का माना है ना आपने, तो यहाँ प्लस लगाना, प्लस का 1 बराबर 0। ये बन गया आपका समीकरण दूसरा। अच्छा, अगर भैया मैं यहाँ पर 4 नहीं मानता, यहाँ पर 6 नहीं मानता, तो कितना मान सकता था मैं यहाँ पर 2 भी मान सकता था। कैसे मान सकता था? यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर -8 लिखा। मेरे को क्या करना, सिर्फ इन दोनों को बराबरी बनाना आपस में। तो भैया मैं इसको मान लूँ 2, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो इसको 1/1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब चूंकि यहाँ पर 2 का पहाड़ा एक बार पड़ा था ना, तो यहाँ पर भी एक ही बार पढ़ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3। यहाँ भले आप 1 लिख दो, बटे सिर्फ क्या करना है, दोनों को आपस में बराबर करना है। आप पहाड़ा एक बार पढ़ो, आपने इसका एक बार पढ़ा तो इसका भी एक बार, इसका 2 बार पढ़ा तो इसका भी 2 बार, 4 बार तो 4 बार। तो संख्या कौन सी लिखनी है? जो आप पहले मानोगे वही। अगर मान लो आप मैं भैया 2 मानता, यहाँ पर 3 मानता, तो फिर क्या करता, मैं इन्हीं को लिखता यहाँ पर। पहले कितने को माना था? 4 को। पहले किसको माना था? 6 को। ये 2 और ये 2 तो हल करने के बाद आया ना, तो ये ध्यान रखना आपको। समीकरण में जो आपने मूल मान माना है ना, a1 कितना 2, a2 कितना 4, b1 कितना 3 हमें दिया था, 6 हमने माना, c1 हमें 8 -8 दिया था, और 1 हमने मान लिया। आप 1 मान लो, 2 मान लो, कुछ ही मान लो भले बटे में, बस बराबर नहीं होना चाहिए इसके। आया समझ? तीसरी रेखा कौन सी है आपकी? संपाती रेखा। साथ में कर देता हूं उसको। तो संपाती रेखा में भैया क्या होता है? सवाल नंबर 3, संपाती रेखा। संपाती रेखा। अच्छा, संपाती रेखा का सूत्र क्या होता है? a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। अच्छा भैया, तो फिर से हमारे पास एक समीकरण तो दिया, हमें क्या दिया है? 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0। अब आपको दूसरा समीकरण ऐसे ही बनाना है जिसमें सभी के मान आपस में क्या हो? बराबर हो। अब भैया हम चाहें तो यही समीकरण लिख सकते हैं फिर से, क्योंकि भैया लेकिन हमें वो नहीं लिखना, वह नहीं लिखना, क्योंकि सवाल में थोड़ा सा यूनिक करना हमें। अब ध्यान से देखना, a1 b1 c1 का मान बोलो तो a1 का मान कितना 2, b1 का मान कितना 3 और c1 का मान कितना माइनस का 8। और इन सभी को हमें क्या करना है? आपस में बराबर करना है। तो जो तरीका भी, अब देखिए हमें यहाँ पर सिर्फ इन दोनों को बराबर करना था, तो हमने वो तरीका इन दोनों के लिए आजमाया था। क्योंकि यहाँ पर तीनों को बराबर करना है, तीनों के लिए आजमा दो आप। कैसे? 2 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ो तो फिर 3 का भी एक बार पढ़ना पड़ेगा, -8 का भी एक बार ही पढ़ना पड़ेगा। पर अगर हम सभी का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो हमारा समीकरण आपस में क्या हो जाएगा? दोनों बराबर ही हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो हमें एक बार नहीं पढ़ना है, हम 2 बार पढ़ देंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो कितना 4, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो कितना 6, और -8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो, चिन्ह के साथ ही पढ़ना है। यहाँ पर प्लस का था तो मैंने +2 का 2 बार पढ़ा तो 4, +3 का 2 बार पढ़ा, प्लस का 6। अब -8 का 2 बार पहाड़ा पढ़ूंगा तो माइनस का 16, -8 गुणा 2 माइनस प्लस -8 दूने 16। अब भैया माइनस का ही क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमें सभी को आपस में क्या करना है? बराबर। यहाँ पर देखो हमने क्या चिन्ह लिया था? प्लस वाला। तो क्या ये माइनस प्लस हुआ था क्या? नहीं हुआ था।
लेकिन यहाँ पर ये दोनों संख्याएं प्लस की है, चूंकि हमें तीनों को आपस में क्या करना है, बराबर करना है। तो अगर हम इसको प्लस नहीं करेंगे तो फिर क्या ये दूसरा और तीसरा आपस में बराबर होगा क्या, नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस वाला लेंगे। तो यहाँ पर कितना, माइनस का 16 ले लिए। ये बराबर हुए, कहाँ हुए बराबर, अभी नहीं हुए बराबर। तो अभी हम इसको हल कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूने 3 एकम 3 एकम 3 और 3 दूने 6, माइनस से गया माइनस, और 8 एकम 8 और 8 दूने, यहाँ से कितना बचा, 1/2, यहाँ से 1/2, और यहाँ से क्या ये दोनों आपस में बराबर है, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, यानी तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर। तो समीकरण कौन सा बनेगा, तो लिखते जाओ समीकरण। अच्छा, A2 का मान कितना, 4, A2 का मान कितना, A1 तो 2 और A2 4, B1 3 और B2 कितना, प्लस का है तो ये प्लस का, और C2 काय का है, माइनस के 16, बराबर में क्या, 0। ये बन गया दूसरा समीकरण। तो ऐसे समीकरण बनाना आपको कुल मिलाकर। पर समीकरण किसके हिसाब से बनाना है, इनकी रेखाओं के हिसाब से और उनके सूत्र के हिसाब से। अब हमें नहीं पता कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, हमें नहीं पता कि उसका सूत्र क्या होता है, तो भैया कौन सा सूत्र रखें, ये रखें कि ये रखें कि ये रखें। तो हमने क्या, हमें पता है कि प्रतिच्छेदी रेखा का सूत्र ये होता है जिसमें पहला और दूसरा आपस में बराबर नहीं होता। तो हमें ऐसी संख्याएं माननी है कि जो आपस में बराबर नहीं हो। हमें इसका सूत्र क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो हमें इसमें ऐसी संख्या देखनी है कि जिसमें पहला और दूसरा तो आपका बराबर हो जाए, लेकिन दूसरा और तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। संपाती रेखा में चूंकि तीनों बराबर होते हैं, तो हमें ऐसी संख्याएं लेनी है कि सभी आपस में बराबर हो जाए, चिन्ह के साथ। ठीक है, आए यहाँ समझ, ठीक है। अब भले संख्या आप आपके हिसाब से मान लो, बस ध्यान रखना है पहाड़ा एक बार मत पढ़ना, 2 2 बार पढ़ना कम से कम। बाकी कोई लिमिट ही नहीं है आगे, आप 3 बार पढ़ लो, 4 बार, 5 बार, 6 बार। हाँ तो भैया यहाँ से अब हमारे रेखाएं तो हुई खत्म। अब हम निकालेंगे इनके मान, और अब आएगा पहली बार आपका 4 नंबर का सवाल। समझिए, 4 नंबर का सवाल सबसे बड़ा होता है आपके पेपर में। 4 से ज़्यादा नंबर नहीं मिलते किसी सवाल के, 5 6 नंबर के नहीं आते आपकी परीक्षा में। पहले आते थे 6 6 नंबर के, सब छुड़वा दिए। सोचो आप, सरकार आपके साथ अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है।
एक सवाल है, एक में 3 सवाल है। ये प्रश्नावली भी आपकी खत्म। अब प्रश्नावली 2 में अब देखिए अब तक हमने क्या किया। हमारे पास सबसे पहले क्या थे, 2 समीकरण थे, उन हमने रेखाओं की जांच की थी। रेखाएं कितनी पढ़ी हमने, प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखा, 3 रेखाएं पढ़ी। क्या होती प्रतिच्छेदी रेखा कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी सिर्फ एक बिंदु पर मिल, तो रेखाएं कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी। तो उसमें हमें से कितने हल मिलेंगे, अद्वितीय हल, यानी कि एक हल मिलेगा। उसके बाद चूंकि संपाती रेखा, जब 2 रेखाएं हमेशा साथ हो, यानी कि हमेशा एक दूसरे के साथ प्रत्येक बिंदु पर मिलती हो, तो क्या होंगी आपकी संपाती रेखा। और संपाती रेखा में कितने प्रकार के हल मिलेंगे हमें, अनेक हल मिलेंगे। उसके बाद हमने तीसरी रेखा पढ़ी कौन सी, समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है कि जहां 2 रेखाओं के बीच की दूरी समान हो प्रत्येक बिंदु पर, वो क्या होती है आपकी समांतर रेखा। तीनों का हमने सूत्र पढ़े, इनके सूत्र आते परीक्षा में सीधे सीधे पूछते हैं कि संपाती रेखा का प्रतिबंध क्या होगा। प्रतिबंध या सूत्र के नाम से आएंगे, दोनों बात एक ही है। हमारे पास ऐसे 2 समीकरण होते थे, 2x + 3y = 5, 6x + 4y = 8। हम पहले को पहला, दूसरे को दूसरा समीकरण मानते थे। जो x के साथ वो a1, जो y के साथ b1, और जो अकेला है वो c1, a2, b2 और c2। c1 और c2 की बात क्या है कि या तो दोनों बराबर को उस तरफ होने चाहिए या दोनों बराबर के इस तरफ। कैसे भैया कि अगर ये तो दोनों इस तरफ होने, ये -5, ये इस तरफ आएगा -5 बराबर 0 बराबर 0, तो या तो दोनों बराबर के इस तरफ या दोनों बराबर के उस तरफ होने चाहिए बस। अभी हमने इनकी रेखाओं की जांच कर ली। उसके बाद हमने क्या सीखा कि इनके हल संगत होंगे या असंगत। तो संगत किसमें आएंगे, प्रतिच्छेदी रेखा में और संपाती रेखा में। चूंकि हम समांतर रेखा में कोई हल नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए समांतर रेखा में हल किस प्रकार का होगा, असंगत। अब इनके हल x और y के मान निकालेंगे अब हम। तो 1-2 दिन के लिए आप प्रतिस्थापन विधि को छोड़ दो, पहले से को विलोपन विधि। विलोपन विधि सवाल सिर्फ इतना है कि देखिए यहां पर ये समीकरण लिखा था मैंने अभी मिटाया। जैसे मैं फिर से लिख रहा हूं कि a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। क्योंकि मैं इनको a b b c c भी लिख सकता था, लेकिन फिर दोनों समीकरण में दोनों समान हो जाते, इसलिए मैंने इसको 1 वाले को 1 और 2 वाले को 2 कर दिए। इसमें से क्या होगा कि ये जो यहाँ पर x और ये यहाँ पर x है ना, ये दोनों x से ये दोनों एक ही है, एक सवाल में x एक ही है, तो यानी कि हमें एक तो इस x का मान निकालना है और इस y का मान निकालना है। इन दोनों का हमें कुछ ना कुछ मान निकालना, कुछ ना कुछ मान निकलेगा यहाँ से। इसके लिए 3 विधियां हैं। एक है आपकी विलोपन विधि, विधि नंबर 2 है प्रतिस्थापन, और तीसरी एक वज्र गुणन, जो कि इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, वज्र गुणन विधि। है ही नहीं आपके सिलेबस में, क्या सुनोगे आप। तो भैया देखिए 3 विधियां थी, अब इनमें से बची है 2, इसको हटा दिया भैया। क्या है कि आप जब आपके पास 2 समीकरण होंगे तो उसमें आप ये वाली विधि लगाओ या ये वाली लगाओ, या फिलहाल नहीं है इसको लगाओ। तीनों में से कोई सी विधि लगाओ आप, या तीनों को लगा दो। जो x का मान इस वाली विधि से आएगा ना, वही x का मान इससे आएगा, वही x का मान इससे आएगा। यानी कि भैया मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक लड़का खड़ा है, ठीक है, इसको भैया यहाँ इस स्थान पर पहुंचना है, ठीक है, मान लिया जाए यहाँ पर, इसको बाजार मान लो, यहाँ पर बाजार है। तो भैया ये बाजार यहाँ से ऐसे घूम के जाए, बाजार सीधा जाए, ये ऐसे जाए या ऐसे जाए,
इसको पहुंचना कहाँ है, इस स्थान पर। तो ऐसे हमें इन तीनों विधियों से क्या निकालना है, एक्स और वाई के मान निकालने। हालांकि तीनों विधियां अलग अलग तरीके से हल होगी। तो अगर हम इस विधि से जाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो भी हम बाजार ही पहुंचेंगे, इससे जाएंगे तो भी बाजार ही पहुंचेंगे, और यहाँ से जाएंगे तो भी बाजार ही पहुंचेंगे। यानी कि इससे जो एक्स का मान आएगा वही एक्स का मान इससे आएगा और वही एक्स का मान इससे आएगा। इन तीनों विधियों में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विलोपन विधि को, जो कि आपके 3.3 में। ये भी सरल ही है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन पहले हम इसको पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी सरल पड़ती है आपको। परीक्षा में अगर आपसे कहे कि विलोपन विधि से हल कीजिए तो विलोपन से करना है। परीक्षा में अगर आपसे कहे कि प्रतिस्थापन से हल कीजिए तो प्रतिस्थापन से। ये है ही नहीं, मैं इसको घटा दूं। इन दोनों में से अगर कोई कहे कि प्रतिस्थापन से हल कीजिए तो उसी से करना है, विलोपन से कीजिए तो उसी से करना है। और अगर सिर्फ ऐसा करें कि भैया एक्स और वाई के मान निकालिए, किसी का नहीं कहा आपसे, तो फिर जो विधि आपको अच्छी लगे, अब जो आपको समझने में अच्छी आए, विधियां दोनों ही सरल है, बहुत सरल है, तो आप भले विलोपन लगा देना है, प्रतिस्थापन लगा देना। लेकिन अगर परीक्षा में कहेगा विलोपन से हल करना है, तो अगर आपने प्रतिस्थापन से हल किया, उत्तर तो आपका सही आएगा, लेकिन नंबर आपको एक भी नहीं मिलेगा। तो अगर वो आगे से लिख के देगा कि विलोपन से हल करो तो विलोपन से हल करना है, प्रतिस्थापन से हल करो तो इससे करना है। और अगर सिर्फ कहे कि एक्स से या वाई का मान निकालिए, विधि का नाम नहीं लिखा आपको, तो कोई सी लगा देना आप। हम सीख रहे हैं विलोपन विधि, जो आपको उचित लगे उसको लगा देना। हाँ, 3.3 पक्का एक 4 नंबर का सवाल आएगा, पक्का। मैं आपको सवाल ही बता दूंगा बाद में कौन सा आएगा, मतलब 2 से 3 सवाल बता दूंगा, उनमें से आएगा पक्का। मेरी गेसिंग भैया पिछली बार खतरनाक गई थी, पूरे 70 का 70 नंबर का पेपर आया था मेरे। सवाल कम ही बताए थे मैंने, 70 से 80 सवाल दिए थे। हालांकि IMP के चक्कर में हमें नहीं लेना, हम यहाँ क्यों आए, सीखने के लिए। तो हमें सीखना है भैया, हम IMP से बिल्कुल नहीं मतलब। पिछली बार नंबर भी अच्छा है, इस बार मैं भी उम्मीद करता हूँ आपसे कि फिर आप अच्छे नंबर देंगे। पिछली बार भी आए हैं, 96 नंबर आए हैं, 94 आए हैं, 92 आए हैं, 1/2, 1/2, 7/8, 1/2, 1/-3, 5/4। प्रश्नावली 3.3 क्या लिखा है, क्या हुआ, अरे बोल दे, अब बोल दे भैया, अभ्यास लेंगे, कोई बात नहीं। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें विलोपन विधि से हल करना है। उन्होंने साथ में प्रतिस्थापन इसलिए लिखा है कि चूंकि प्रतिस्थापन कौन सी में, प्रश्नावली 3.2 में, तो उनके हिसाब से पहले सीख चुके हैं, लेकिन हम पहले विलोपन सीखेंगे। प्रश्नावली 3.1 का पहले का पहला सवाल, बोलो क्या लिखा है, एक्स वाई की एक्स प्लस वाई, हाँ बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए सवाल में अगर आपसे कहे कि भैया पहले रेखाओं की जांच कीजिए, तो सवाल में ऐसा कहा है कि आपसे प्रश्नावली 3.3 कहाँ का सवाल बोल दिया भैया। अरे पेज नंबर 42 निकाल ले भाई, x प्लस वाई बराबर 5, क्या लिखा है, 2x माइनस 3y बराबर 4। यानी कि ये अब तक भी ऐसे समीकरण होते थे हमारे पास, आगे भी ऐसे समीकरण होंगे। क्या करना है, यहाँ से आप इस x का और इस y का मान निकालना। सवाल में सिर्फ क्या कहा है कि विलोपन विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन का भी लिखा है, हमें उसको भी नहीं सीखना, हमें पहले कौन सी सीखेंगे, विलोपन विधि। तो भैया क्या काम करना है कि समीकरण पहले को, जो पहले हम पहले से जो काम करता है, पहले वाले को पहला नाम दिया हमने, दूसरे वाले को दूसरा नाम दिया, ठीक है। पहला वाला समीकरण, दूसरा वाला समीकरण, बहुत सरल विधि, 4 नंबर फ्री के मिलने वाले, ध्यान से देखना। आपको क्या करना है, पहले वाले समीकरण में x का गुणांक कितना है, 1। दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक कितना है, गुणांक क्या होता है, जो इसके साथ जिसका गुणा हुआ है, घात अलग होती है, गुणांक अलग। गुणांक यानी कि गुणा, और गुणा किसका हुआ है, यहाँ पर 2 का हुआ है, यहाँ पर किसका हुआ है, 1 का। अच्छा, y में किसका गुणा हुआ है, समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में 3 का, और c का मान कितना, 5 और 4। तो भैया अब हमें से इन दोनों में से एक संख्या उठानी है जो चर के साथ लिखी हो। देखिए चर के साथ यहाँ पर x के साथ 1 लिखा है, यहाँ पर x के साथ 2, यहाँ पर y के साथ 1 और y के साथ -3। तो पहले तो हमें देखना है कि दोनों में, अब देखिए संख्या लेनी है आपको, या तो दोनों संख्या आपके x वाली लेनी है या दोनों संख्याएं y वाली लेनी है। कैसे भैया, आपको इन संख्याओं का आपस में गुणा करना है। किनका गुणा करना है कि अगर देखिए यहाँ पर x के साथ कितना लिखा हुआ है, 2, तो इस 2 का गुणा आपको पूरे समीकरण 1 में लिखना है।
समीकरण 2 में जो x का गुणांक है उसका गुणा पूरा समीकरण 1 में करना है। अब आपने यहां से किसका गुणा किया है? 2 का। 2 किसके साथ था? x के साथ। तो अब आपको समीकरण 1 से x के साथ वाली संख्या उठानी है। कितना लिखा हुआ है x के साथ? 1। तो 1 का गुणा पूरे समीकरण 2 में करना है, यानी कि इसके गुणांक का गुणा इसमें और इसके गुणांक का गुणा इसमें। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि भैया यहां से तो ले लिया आपने x वाला गुणांक और यहां से ले लिया y वाला गुणांक, ये गलती नहीं करनी है आपको। अगर आपने यहां से लिया समीकरण 2 से y वाला गुणांक कितना है? -3। अगर आप -3 का इसमें गुणा करोगे तो फिर इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा? जो y के साथ लिखा हुआ। हालांकि यहाँ पर x के साथ भी एक ही और y के साथ भी एक ही, लेकिन आने वाले सवाल में तो अलग लगाएंगे ना। तो अगर आपने y वाला लिया तो फिर यहाँ से y वाला लेना है, अगर आपने x वाला लिया तो फिर यहाँ से भी x वाला लेना। देखिए मैं लिख रहा हूँ, समीकरण उल्टा करना, 1 का 2 में, 2 का 1 में। तो समीकरण 1 में, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है? 2 का। x का गुणांक कितना समीकरण 2 का? 2 है। तो समीकरण 1 में 2 का, वाह, समीकरण 1 में होगा तब किसकी बारी? 2 की। 2 में x का गुणांक कितना है? 1। तो 1 का गुणा करने पर, गुणा करने पर इससे होगा क्या? मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। तो भैया करो गुणा। तो पहले तो इनको ऐसे लिख दो आप, x प्लस वाई बराबर 5। ये क्या है आपका? समीकरण 1। और इसमें किसका गुणा करना है आपको? 2 का गुणा करना है, सामने लिखा, धीरे धीरे भाई। तो ये 2 का गुणा कर दिया, अभी किया नहीं है, लिख दिया कि गुणा किसका करना है? 2 का। समीकरण 2 क्या लिखना है? 2x प्लस 3y बराबर 4। प्लस नहीं, ये माइनस है, माइनस है ना, प्लस माइनस की गलती मत करना, उत्तर सही नहीं आएगा। तो ये क्या है आपका? समीकरण 2। तो समीकरण 2 में आपको किसका गुणा करना है? 1 का गुणा करना है। अब अगर आप y वाला लेते तो यहां पर हम कितना लिखते हैं? -1। फिर यहां पर कितना लिखते? y के साथ कितना? 1। तो यानी कि भैया पहले वाले का दूसरे में, दूसरे वाले का पहले में गुणा करना है। कितना हो गया? अभी तो हमने लिखा है, गुणा तो किया ही नहीं है, अब क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा कैसे करना है समीकरण का? देखते हैं। यहां से यहां तक जितनी संख्या लिखी ना, बराबर किस तरफ वाली, बराबर किस तरफ वाली, सभी में गुणा करना है। किसका? जो आपने गुणा वाली संख्या लिखी है, किसका करना है? 2 का। अभी हम 1 में गुणा करेंगे, किसका? 2 का। तो भैया 2 का गुणा 1 x में करेंगे तो 2 एकम 2 और x का x भी लिखा है ना, x के साथ कितना है? 1। तो 2 गुणा 1 2 और x का x प्लस y के साथ कितना? चिन्ह वही लगाना जो है आपको। 2 का गुणा 1 में किया तो 2y बराबर, इस वाली संख्या का भी करना है, ऐसा नहीं कि इसको इसके साथ छोड़ देना। तो 5 गुणा 2 10। ठीक है, अब इस 1 का गुणा करना पड़ेगा इसमें। तो 2x का 1 में किया तो 2x माइनस प्लस माइनस 3y का 1 में किया तो 3y बराबर बराबर 4 का गुणा 1 में किया तो 4। आपने कर दिया गुणा। अब आप ध्यान से देखो, आपने किसके गुणांक का गुणा किया था? x के गुणांक का गुणा किया था ना। तो ये देखो आपका x वाला पद यहाँ पर बराबर हो गया। आप यहाँ पर कितना है x के साथ? 2। x के साथ कितना है? 2। अगर आप y वाले गुणांक का गुणा करते तो यहाँ पर y वाले गुणांक आपस में बराबर हो जाते। तो आपको ये नहीं देखना, अगर आपको सिर्फ देखनी कि देखो आपको क्या करना है, प्लस वाली संख्या लेनी है बस। मैं यहाँ पर y की संख्या भी ले सकता था और y से भी आपका मान सही आ जाएगा, उत्तर सही आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर y क्या लिखा है? माइनस का, तो अगर मैं गुणा करता तो यहाँ पर मेरे को किसका गुणा करना पड़ता? माइनस का, बार बार माइनस लिखना पड़ता। तो आपको ध्यान क्या रखना है सिर्फ कि एक तो मैं छोटी संख्या देखनी दोनों में से कि किसके साथ छोटी संख्या है, x के साथ छोटी संख्या है या y के साथ। उसके बाद हमें उसके साथ प्लस वाली संख्या भी देखनी है। ये दोनों प्लस की है इसलिए मैंने x को ले लिया। हो सकता है मैं अगले सवाल में y को लूं, तो क्यों लूंगा? अगर दोनों प्लस वाली होंगी और छोटी संख्या होगी तो, क्योंकि अगर हम बड़ी संख्या का गुणा करेंगे तो बड़ा गुणा आएगा उसका, तो इसलिए छोटी छोटी संख्या को गुणा करना। यहाँ तक इतना है आपको समझ में? गुणा करने पर ये, इसको मैं मान लू समीकरण 3, इसको मैं मान लू समीकरण 4। 2 समीकरण मेरे को सवाल में दिए थे, मैंने पहले वाले को माना 1, दूसरे वाले को मान लिया 2। फिर समीकरण 1 में मैंने किसका गुणा किया? जो 2 में x के साथ था उसका। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा। तो समीकरण 2 में किसका गुणा किया? जो x में, एक समीकरण में x के साथ था, कौन था? 1 का गुणा करने पर ये लाइन लिख दी मैंने, सामने वाले को पता चल गया, जो कॉपी चेक करेगा वो आपसे पूछने तो आएगा नहीं। तो हमने लिख दिया कि समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। तो करो गुणा। तो मैंने समीकरण 1 को उठाया यहाँ से, यहाँ पर रख दिया, x प्लस वाई बराबर 5। किसका गुणा करना है? 2 का, ये 2 का। उसके बाद समीकरण 2 को उठाया मैंने, 2x माइनस 3y बराबर 4।
किसका गुणा करना है, 1 का। मैंने किया गुणा, 2 का गुणा x में किया तो 2x प्लस 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 2 का y में किया तो 2y बराबर का बराबर प्लस 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 और 5 दूने 10। फिर 1 का किया तो 2x में 1 का किया तो 2x माइनस माइनस 3y का 1 में किया तो 3y बराबर 4 का गुणा 1 में किया तो 4। फिर जो पहला समीकरण बना था उसको 3, उसको मैंने 4 मान ली। अब भैया क्या करना है, हमें तो एक्स वाई का मान निकालना है, तो ये गुणा करने से क्या काम चलेगा। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या एक्स के दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए क्या। अब भैया मेरे को एक्स को यहां से हटा सकता हूं मैं, कैसे हटा सकता हूं, अगर मैं इनको माइनस कर दूं, माइनस कैसे कर दूं कि यहाँ पर कितना लिखा है 2, यहाँ पर भी कितना लिखा है, तो अगर सीधे सीधे माइनस कर दो इसको, अभी ये भी प्लस का है और अभी ये भी प्लस का ही है, अभी तो मैं इनको माइनस नहीं कर सकता, अभी तो कितने होंगे 2 और 2 4 होंगे, अगर मैं इनको जोड़ू तो कितने होंगे 4 होंगे। लेकिन अगर मैं कहीं ना कहीं इस 2 को, ये जो काय का है प्लस का है, इनमें से एक को माइनस कर दूं, क्यों कर दूं माइनस को, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0, और अगर 2x में से भी 2x जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो यानी कि दोनों प्लस के, दोनों में से मैं एक को माइनस कर दूं किसी तरह, तो ये सवाल क्या हो जाएगा आपका, x खत्म हो जाएगा, फिर कौन बचेगा, सिर्फ y बचेगा, y को हम हल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पर गुणा किया था किसका 2 का, यहाँ पर गुणा किया था किसका। अब इसमें जो भी आपका नीचे वाला समीकरण हो, भले आप उसको 3 मानो या 4 मानो, ठीक है, तो मेरा नीचे वाला समीकरण क्या है 4, मैं इसमें फिर से माइनस का गुणा कर रहा हूँ। माइनस का गुणा करना तो आता ना, माइनस का गुणा में प्लस में करूंगा तो क्या होगा, माइनस का गुणा प्लस में करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस का गुणा माइनस में करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और वैसे ही अगर मैं प्लस का गुणा माइनस में करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो मेरे को पता है कि भैया मैं इसमें किसका गुणा कर दूं, माइनस का। क्यों कर दूं, क्योंकि मेरे को इस 2x को माइनस बनाना है, हमें इस y वाले को देखना ही नहीं है, हमें किसको देखना है जो दोनों हमारे बराबर है। अगर y वाले बराबर होते तो हम किसको देखते हैं, y वाले को, लेकिन अभी हमारा x वाला बराबर है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मैं एक को माइनस कर रहा हूँ। तो भैया मैंने लिखा कि समीकरण 4 में माइनस का गुणा करने पर, माइनस का गुणा करने पर, और अगर मैं ऐसा भी नहीं लिखूं तो मैं क्या कर दूं कि यहां पर क्या लिखा है समीकरण 3, यहां पर कितना लिखा है समीकरण 4, समीकरण 3 माइनस 4, समीकरण 3 में से क्या कर रहा हूं 4 को घटा रहा हूं, घटाना मतलब भाई गुणा करना। तो भैया घटाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर मेरे को चिन्ह लगाना पड़ेगा काय का, अगर मैं कह रहा हूं कि 4 में से 2 को घटाओ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में क्या लगाना पड़ेगा माइनस लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या कर रहा हूं भैया माइनस लगा रहा हूं सीधे सीधे। तो भैया ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो काय का हो जाएगा प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस, तो ये प्लस था तो काय का हो गया, और ये माइनस का तो क्या हो गया, और ये प्लस का तो क्या हो गया माइनस। और इस चिन्ह को कहाँ लगाना आपको, इसके आधार में, ये जो 2 लिखा ना आपकी कॉपी कैसी लाइन होगी, ये 2x लिखा माइनस 3y लिखा, तो ये बराबर कितना लिखा 4, तो अब ये प्लस का है तो काय का हो गया माइनस, तो इसी को यहाँ लगाना है, इसी माइनस के नीचे क्या लगाना है प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस, और ये प्लस का है तो काय का हो गया माइनस का। तो चिन्ह ऐसा लगाना आपको, इसके आधार में लगाना है, ठीक है, या इसके आगे मत लगा देना, कहाँ लगाना है आधार में। हाँ भैया, तो ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस था तो प्लस, और ये प्लस था तो माइनस, समीकरण 3 माइनस 4 कर दिया मैंने। अब भैया मेरे को पता है कि 2x में से 2x जाएगा कितना बचेगा 0 बचेगा, तो x से x हो गया हमारा खत्म, कितना बचा 0। चिन्ह ये काय का है 2y प्लस का है, और 3y अब काय का है प्लस का है, पहले काय का था पहले 2x प्लस का था, बाद में काय का बन गया माइनस, तो ये प्लस माइनस हो गया माइनस, और 2x में से 2x गया तो 0। ये 2y पहले भी प्लस का था, लेकिन ये 3y पहले माइनस का था, लेकिन अब काय का है, ये जो मेन चिन्ह नीचे वाला है, तो भैया प्लस प्लस क्या होते हैं आपके प्लस, तो 3 और 2 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5y, और काय का आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, ये नीचे वाले चिन्ह को देखना आपको, बराबर प्लस माइनस माइनस, 10 में से गया 4, कितना बचा 6, और ये काय का बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की। हमें काय का मान निकालना है x और y का, तो क्या कर लूं मैं y को अकेला कर लूं, y 5 के गुणा में है, तो भैया बराबर उस तरफ कहाँ आएगी भाग में, तो y का मान कितना आ गया आपका 6/5। x और y का मान निकालना, उसमें से y का मान तो हमने निकाल लिया। क्या किया कि पहले इन दोनों को आपस में गुणा किया था, फिर हमने जो बराबर आया उनको प्लस माइनस कर दिया, उससे हमारा 2x से 2x खत्म, ये माइनस का तो काय का हो गया प्लस का, तो 3 और 2 5y बराबर
ये भी प्लस का था तो काय का हो गया माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 10 में 4 गया कितना बचा 6। तो वाई का मान कितना आ गया हमारा 6/5। अब आपको क्या करना है कि आपको 4 समीकरण दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब आप किसी भी समीकरण में 1 2 3 4 में किसी में भी इस y का मान रख दो उठा के, तो हमें x का मान मिल जाएगा। ये जो y का मान निकाला ना हमने, इस y की यहाँ पर किसी भी समीकरण में रख दो आप, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, या तीसरा कौन सा बना, ये बना, और चौथा ये आपका ये बना, किसी भी समीकरण में रख दो आप उठाकर। तो मेरे को चारों समीकरण में सबसे छोटा समीकरण कौन सा दिख रहा, पहले वाला दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा भैया, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, अगर मैं यहां पर किसका मान निकालता x का, तो फिर किसका मान रखता x का, लेकिन अभी किसका निकाला y का, तो y का मान रखने पर, तो पहले समीकरण 1 लिखना पड़ेगा। क्या लिखा है, x प्लस वाई बराबर 5। तो x प्लस वाई का मान कितना आया 6/5, तो 6/5 हम y की यहाँ पर रख देंगे, बराबर में कितना लिखा है 5। अच्छा हमें मान किसका निकालना है x का, तो हम कर ले x को अकेला। तो ध्यान से देखना, ये 6/5 कहाँ है प्लस में, बराबर उस तरफ कहाँ आएगा, तो माइनस का 6/5। अब भैया ये बटे वाला है, इसको अच्छा नहीं लगता, तो हमने इसके बटे में क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब इसको हल कर ले थोड़ा सा, x बराबर, तो आप इसे एलसीएम विधि से करो या क्रॉस गुणा से करो, बात एक ही। 5 का गुणा 5 में किया तो 5, फिर 5 का गुणा इस तरफ करेंगे 5 में, तो 5 का गुणा 5 में किया तो 5 5 25, गुणा करना है गुणा, बीच में क्या है माइनस, 6 का गुणा 1 में किया तो 6, x बराबर 25 प्लस का 6 माइनस का प्लस माइनस, और 25 में से गया आपका 6, कितना बचा 19/5, x का मान आ गया, y का मान कितना आया 6/5। हमें क्या करना था, इन दोनों के मान को निकालना था। आया नहीं आया समझ में, अच्छे से आया, बता लो। 4 नंबर का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। समझने की कोशिश करोगे तो रोज ही आएगा, और घर जाके पढ़ोगे तो रोज डाउट भी उत्पन्न होंगे, फिर मेरे से पूछा करो भैया। फीस कितनी है आपकी, 200 रुपये क्या बस, चलो कोई बात नहीं 200। तो मैं ये कह रहा हूँ जितनी फीस है निचोड़ दो मेरे को पूरा, पूछ लिया करो मेरे से, बार बार पूछा करो कि भैया क्या बोलना है। चलो क्लास बहुत शानदार रही होगी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ पे प्रैक्टिस जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के मैथ पे कुछ भी नहीं कर सकते, बंद कर दो।